जो डीएड वाले कल तक प्रदर्शन कर रहे थे कि बीएड वालों को हटा के हमें नौकरी दी जाए। कोर्ट ने भी कहा कि बीएड वाले प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, डीएलएड वाले पढ़ा सकते हैं। इसके आधार पर सरकार को भी विवश होना पड़ा उनको हटाने के लिए। सरगुजा और बस्तर के आदिवासी अंचलों के प्राइमरी स्कूलों में बीएड वाले पदस्थ थे, उनको हटा के इनको नौकरी दी जाए। कोर्ट ने कहा कि 2621 पद भरे जाने चाहिए और इसके लिए आपको आदेश जारी करने होंगे और सरकार ने 2661 पद के काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया। बचे 1316 पद, अब उनका क्या? अब 1316 पद बचे हैं, यानी कि 2621 पद में से 1316 पद अभी भी बाकी है, यानी कि छठवें चरण की जो काउंसलिंग है उसको किए जाने की मांग अब जो अभ्यर्थी हैं वो कर रहे हैं। 2023 में जब फॉर्म व्यापम द्वारा मंगाए गए थे तो उस टाइम क्या हुआ था, 12वीं पास वाले ने भी फॉर्म भरे थे और नॉन डीएड बीएड किए हैं उन लोग भी, बेरोजगार लोग भी फॉर्म भरे थे, जो पीएससी का कोचिंग कर रहे हैं उन लोग भी फॉर्म भरे थे, जबकि उनके पास ना डीएड का डिग्री था ना टेट का सर्टिफिकेट था। इस तरीके से सभी फॉर्म भर के एग्जाम दिलाए थे और अच्छा नंबर लाकर रैंक में आ गए थे। इसलिए उन लोग का चयन पहले डीएड चयनित पहले लिस्ट में आया और योग्यता ना होने के कारण वो नियुक्ति लेने नहीं पहुंचे। इस वजह से 40% अभी पद खाली है। छत्तीसगढ़ में काफ़ी लंबे समय से चल रहे डीएड और बीएड के बीच में प्रतिद्वंद्विता थी, वो अब ख़त्म एक तरह से हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें परेशानियों के घेरे में है, चाहे वो बीएड वालों को लेकर हो, डीएड वालों को लेकर। और ताज़ा मामला इस समय फिर से चर्चा के केंद्र में बन रहा है ये कि जो डीएड वाले कल तक प्रदर्शन कर रहे थे कि बीएड वालों को हटा के हमें नौकरी दी जाए। कोर्ट ने भी कहा कि बीएड वाले प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, डीएलएड वाले पढ़ा सकते हैं। इसके आधार पर सरकार को भी विवश होना पड़ा उनको हटाने के लिए। अब चूंकि अब उनका एक तरह से समायोजन का रास्ता साफ हो चुका है, बीएड वालों को सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला में बनाया जाएगा, इसकी घोषणा भी हो चुकी है। लेकिन जो डीएड वाले प्रदर्शन कर रहे थे कि उनको नौकरी पर रखा जाए बीएड वालों के स्थान पर, यानी कि जो सरगुजा और बस्तर के आदिवासी अंचलों के प्राइमरी स्कूलों में बीएड वाले पदस्थ थे उनको हटा के इनको नौकरी दी जाए, ऐसे करके। और सरकार ने किया भी ऐसा ही और बाद में चल के एक पत्र उन्होंने जारी भी किया सरकार की ओर से कि इनकी काउंसलिंग होगी, 5वें चरण की काउंसलिंग होगी 2621 पदों के लिए। कोर्ट ने कहा कि 2621 पद भरे जाने चाहिए और इसके लिए आपको आदेश जारी करने होंगे और सरकार ने 2661 पद के काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया, जो डीएलएड वाले पेपर दिलाए थे और उसके आधार पर जो मेरिट लिस्ट में सबसे आगे थे उनको नौकरी पर रखा जाना था और कुछ लोग इस पर चयनित भी हुए और जो 2621 पद थे उनमें से 1299 पद अभी भरे जा चुके हैं और जो 1316 पद हैं अभी भी रिक्त हैं। अब उसी को लेकर आशंकित और चिंतित अब कुछ अभ्यर्थी हो चुके हैं। चूँकि बुलाया तो ये गया था जो काउंसलिंग के लिए, जब उनको आमंत्रित किया गया था कि आपको दस्तावेज सत्यापन करना है, आपको आना होगा यहाँ पर, तो उसके लिए एक पद के लिए एक जने कैंडिडेट को बुलाया गया और जो लोग योग्य थे उनको नौकरी पे रखा भी गया। सरगुजा और बस्तर के आदिवासी अंचलों के प्राइमरी स्कूलों में उस समय अपनी सेवा भी दे रहे हैं, देना शुरू कर चुके हैं। लेकिन अब बचे 1316 पद, अब उनका क्या? अब 1316 पद बचे हैं, यानी कि 2621 पद में से 1316 पद अभी भी बाकी है, यानी कि छठवें चरण की जो काउंसलिंग है उसको किए जाने की मांग अब जो अभ्यर्थी हैं वो कर रहे हैं। आज हम सहायक शिक्षक के जो बचा हुआ पद 1316 पद बचा है 5वें चरण के काउंसलिंग के बाद, तो छठवें चरण के काउंसलिंग के लिए चालू कराने के लिए सीएम सर को पत्र लिखवाने के लिए हम हमारे क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक व्यास नारायण कश्यप के पास आवेदन देने आए थे और पूर्व विधायक और नेता प्रतिपक्ष श्री माननीय नारायण चंदेल जी के पास हम आवेदन देने आए थे। अच्छा, तो आपका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है? जी, हम आवेदन दे चुके हैं और सर ने हमें आश्वासन दिया है कि हम पत्र सीएम को लिखेंगे। आज या कल मैं देखा हूँ, शायद तक 2-3 दिन हुआ है या आज ही कल का मामला है कि डीपीआई के द्वारा छठवें लिस्ट के लिए, छठवें चरण के लिए आपका शिक्षा सचिव के पास अनुमोदन भेजा गया है, पत्र भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि अनुमोदन दे अथवा इसको बैकलॉग में डाला जाए करके। तो आपको क्या लगता है कि सरकार और जो शिक्षा सचिव है इस पर किस प्रकार की कार्यवाही कर सकती है? आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार और शिक्षा सचिव से बस यही निवेदन करना चाहता हूं, जिस प्रकार से
बीएड बर्खास्त कैंडिडेट के साथ संवेदनशील दिखाए और उनको समायोजन कर रहे, वैसे ही हमें डीएड कैंडिडेट जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इनका नियुक्ति 26 से 21 पद पे होना चाहिए, तो हम सरकार से ही विनती करते हैं कि हमारा जो 26 से 21 पद है उसमें पूरा डीएड कैंडिडेट को नियुक्ति दे। छठवें चरण की काउंसलिंग, उसी को लेकर हो गया है बवाल। और ये बवाल क्या है, इसको आप ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल छत्तीसगढ़ के सरगुजा और बस्तर के आदिवासी अंचलों में जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर सहायक शिक्षकों की भर्ती किया जाना था और इसके लिए डीएलएड वालों को आमंत्रित किया गया। अब उसमें अड़चनें अब क्या आ रही हैं कि जो 40% जो कैंडिडेट जिनको बुलाया गया था वो अयोग्य साबित हो गए हैं। अब जो अयोग्य हुए हैं उनके पीछे भी तो कोई ना कोई खड़ा है। अब मांग इनकी ये है कि जो लोग 40% छटे हुए हैं उनके पीछे जो खड़े थे कतार में, वेटिंग लिस्ट में, उनको आगे लाकर इनको नौकरी दी जाए, ऐसे करके इनकी मांग है। और बड़ी संख्या में जो डीएड वाले हैं वो लगातार जो मंत्री हैं, विधायक हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके पास में ज्ञापन लेके जा रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि उनको भी नौकरी पर रखा जाए, यानी कि छठवें चरण की जो काउंसलिंग है वो की जाए, ऐसे करके इनकी मांग है। लेकिन क्या ये मांग जायज़ है, नहीं है, ये समय बाद की बात है, क्योंकि इसमें कोर्ट ने कहा था कि जो 26 से 21 पद हैं इनको भरा जाना चाहिए, लेकिन इसमें सीधा सीधा अब मात्र 1299 पदों पर ही भर्तियां हुई हैं और 1316 पद अभी भी रिक्त हैं। और इसी को लेकर अब युवा और परेशान है, क्योंकि पद भरे नहीं गए हैं। चूँकि अब समायोजन तो बीएड वालों का कर दिया गया है, तो अब इनका भी कहना है कि जो नियमतः कहा गया है कोर्ट के द्वारा, उनके आदेश के द्वारा कि 26 से 21 पद आपको भरने हैं, तो उस पर भर्ती पूरी तरीके से होनी चाहिए, ऐसे करके इनकी मांग है। क्या ये भर्ती अभी होगी या नहीं होगी ये कहना मुश्किल है। काउंसलिंग के लोग मांग कर रहे हैं या फिर आने वाले समय में जब शिक्षक भर्ती होगी इन्हीं में ये जो रिक्त पद हैं उन्हीं को शामिल करके आगे रखा जाएगा वैकेंसी के तौर पर, ये कहना अभी जल्दबाजी है। और इसी तरीके की आशंकाएं जताई जा रही है कि हो सकता है कि ऐसा भी हो जाए। लेकिन युवा अब परेशान है, जो लोग अपना जो मेरिट है कम देख रहे थे, लेकिन 40% लोग जो इसमें पास नहीं हो पाए हैं काउंसलिंग में, अब जो लोग पीछे खड़े हैं वो लोग सोच रहे हैं कि हमको इसमें नौकरी में रखा जाए। आपको बताते चले, यह भर्ती सरगुजा और बस्तर संभाग के लिए थी। जिस स्कूल से बीएड वालों को हटाया गया वहीं डीएलएड वालों को भी भर्ती होनी थी, यानी कि वहीं पर उनको भर्ती किया जाना था। अधिकारियों का कहना है कि कई अभ्यर्थी दूर दराज क्षेत्र में पोस्टिंग की वजह से दस्तावेज सत्यापन में शामिल नहीं हुए। कई ऐसे थे जिनके पास वैकेंसी के समय निर्धारित योग्यता नहीं थी, जैसे 2 जुलाई 2023 तक डीएलएड और टेट पास होना ज़रूरी था। कई उम्मीदवारों के पास इस तारीख के बाद का सर्टिफिकेट था, इसलिए अपात्र हुए। कई इसके लिए कई पहले से नौकरी में थे, वे दूसरी जगह नहीं गए। यानी कि ये कुल मिला के बात ऐसी है, जिस तरह के तर्क आ रहे हैं कि इसमें पहले जो लोग नौकरी में थे उसके आधार पर बहुत से लोग और दूसरे नौकरी में नहीं गए, क्योंकि उनका स्थान जरूर बना था मेरिट में, लेकिन पहले से अब वो लोग नौकरी और कर रहे थे तो उन्होंने अपनी नौकरी को ही प्राथमिकता दी, इसमें वो नहीं गए। और कई लोग दस्तावेज सत्यापन में ही उनकी बहुत सारी खामियां थी, जिसके चलते उनको बाहर किया गया। और अब क्या छठवें चरण की जो काउंसलिंग है वो होगी नहीं होगी ये बात की बात है, लेकिन अब इसको लेकर परेशान युवा हैं। और सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो, और बताइएगा अपने हिसाब से कि इसमें क्या कुछ समाधान सरकार को निकालनी चाहिए। क्या सच में इसमें भर्तियां जिस तरह की कोर्ट ने कहा था कि 2126 पद 2621 पद भरे जाने चाहिए, वो भरा जाना चाहिए, या फिर आने वाले समय में ये जो बाकी के रिक्त पद हैं उनको वैकेंसी के तौर पर आने वाले समय में जब टीचर भर्ती होगी उसमें जोड़कर सरकार प्रस्तुत करेगी। आपको लगता क्या है, नीचे बताइएगा और इनके बारे में क्या सोचते हैं। अभी अभी संज्ञान में आया जो 40% लोग नहीं पहुंचे हैं नियुक्ति लेने करके। डीएड का जो नियुक्ति चल रहा है सहायक शिक्षक में 2023 भर्ती का है नहीं, 2023 का जो सहायक शिक्षक भर्ती हुआ था उसका नियुक्ति लेने नहीं पहुंचे हैं करके, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या मत है इस पर? सर मैं बताना चाहता हूं, जो 40% नौकरी लेने नहीं पहुंचे हैं वो वही कैंडिडेट है जो अपात्र है, जिसके पास किसी प्रकार के योग्यता नहीं थे। जैसे 2023 में जब फॉर्म व्यापम द्वारा मंगाए गए थे तो उस टाइम क्या हुआ था, 12वीं पास वाले ने भी फॉर्म भरे थे,
और नॉन डीएड बीएड किए हैं उन लोग भी, बेरोजगार लोग भी फॉर्म भरे थे। जो पीएससी का कोचिंग कर रहे हैं उन लोग भी फॉर्म भरे थे, जबकि उनके पास ना डीएड का डिग्री था ना टेट का सर्टिफिकेट था। इस तरीके से सभी फॉर्म भर के एग्जाम दिलाए थे और अच्छा नंबर लाकर रैंक में आ गए थे। इसलिए उन लोग का चयन पहले डीएड चयनित पहले लिस्ट में आया और योग्यता ना होने के कारण वो नियुक्ति लेने नहीं पहुंचे। इस वजह से 40% अभी पद खाली है। अच्छा, तो अभी तो जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है उनके द्वारा आदेश जारी किया गया था कि इनको नियुक्ति दिया जाए करके, जो बर्खास्त सहायक शिक्षक है उनके जगह में जो डीएड पात्रताधारी हैं उनको नियुक्ति दिया जाए करके। तो यदि ऐसा नहीं करती है सरकार, छठवां लिस्ट नहीं निकालती है, तो इसको कोर्ट का उल्लंघन माना जाए कि नहीं माना जाए? आदेश का उल्लंघन है। जो स्पष्ट बोला था 2621 पद पे डीएड कैंडिडेट को नियुक्ति देना है, और जबकि 1316 कैंडिडेट डीएड वाले को अभी तक नियुक्ति नहीं दिया है उस पद पे। उसके बावजूद भी बर्खास्त बीएड वाले को समायोजन कर दिए। हमें उनके समायोजन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें जो हमारा हक है 2621 पद पे डीएड कैंडिडेट को उसमें पूरा भरना चाहिए। यही बात सरकार से हम चाहते हैं। मैं और बोलना चाहता हूँ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया थे कि जो 2621 बीएड बर्खास्त के जगह पे स्पष्ट बोले थे कि 2621 पद पे डीएड वाले को नियुक्ति देने के लिए, ना कि एक चरण का काउंसलिंग निकाल कर जितना पात्र है उनको नौकरी दे और जितना अपात्र अनुपस्थित हुआ है उस पद को बैकलॉग में डालने के लिए। हमेशा भर्ती आता है, चरण दर चरण काउंसलिंग चलता है, जब तक मतलब उस 50% से ज़्यादा पद अभी भी रिक्त हैं। तो सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी 1316 पद बचे हैं उसमें जल्द से जल्द डीएड वाले को छठवां चरण का काउंसलिंग कराकर भरने की कृपा करें। अभी देखिए पूरे छत्तीसगढ़ में ना डीएड बीएड कोर्ट के पूरा मतलब छा गया है मैटर, और पूरा पब्लिक जो है ना वो कंफ्यूज हो गए, ये है क्या। तो ये सबको तो साइड रखते हैं, आपको 3 चीज मैं बता रहा हूँ। युक्तकरण का परिभाषा क्या है और ये जो समायोजन क्या है। देखिए 2621 पद को निकाल दिए, अब हमको 1299 पद को भरे हैं, बाकी पोस्ट जो है वो खाली छूट जाएगा, तो युक्तकरण कैसे हुआ? ये तो हर तरह से गलत है ना भाई। जितना पोस्ट निकाले हैं उतना पोस्ट भरिए, यही निवेदन है।